जनपद मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार कंपनी बाग मुरादाबाद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत तिलहन मेला एवं कृषि में कृषक उत्पादक संगठनों की भूमिका विषयक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयुक्त मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन जिला कृषि अधिकारी अमरोहा द्वारा किया गया। आयुक्त महोदय द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त कृषक श्री भारत भूषण त्यागी, अपर आयुक्त मुरादाबाद मंडल, मुख्य विकास अधिकारी मुरादाबाद, संयुक्त कृषक निरीक्षण मुरादाबाद मंडल, जिला कृषि अधिकारी, भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि विज्ञानी एवं अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ साथ कृषक उत्पादक संगठनों के अध्यक्ष प्रबंधक सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया। युक्त कार्यक्रम में सर्वप्रथम अमित कुमार कृषि उत्पादक संगठन रामपुर के द्वारा कृषकों और बाजारों की दूरी को कम करने के उपाय बताए गए। प्रत्येक मंडी में 16 कोल्ड स्टोर स्थापित और उससे प्राप्त होने वाले लाभों के विषय में बताया गया। पदक श्री भारत भूषण त्यागी द्वारा बताया गया कि वे 1976 से कृषि कार्य कर रहे हैं। आयुक्त मुरादाबाद मंडल महोदय द्वारा कृषक उत्पादक संगठनों के विषय में बताया गया। कृषक उत्पादक संगठन भविष्य का कल है। महोदय द्वारा जैविक खेती पर भी चर्चा की गई है। एक जमाना था, हम खेती को बेचते नहीं थे, हमें बेचने की या रोल करने की आदत नहीं थी, लेकिन ऐसे टूटे हैं कि अब जेब में कुछ नहीं है, गांव की अर्थव्यवस्था खराब है और उस दुर्गति के साथ में है कि हम अपने बच्चों को खेती में नहीं लगा सकते। शिक्षित युवा वर्ग खेती से उदासीन है, कोई काम करना नहीं चाहता, खेती का कोई हिसाब किताब हमारे पास नहीं है, कोई रीति नीति हमारे पास नहीं है। ऐसी स्थिति में फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाना भी हमारे लिए एक चुनौती है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के सभी मेरे जो मित्र यहाँ बैठे हैं, उनकी एक जिम्मेदारी बन जाती है कि हम एक अभियान अपने गांव में अपने साथियों के बीच में चलाएं, ताकि ये जानकारी सभी को हो। और एक निवेदन बस और मैं करूंगा, लंबा समय नहीं लूंगा। आदरणीय आयुक्त महोदय से एक निवेदन है कि अब पुराने डाटे बदले जाएं। सारी जमीन की नाप तोल हेक्टेयर में चल रही है, किसान एकड़ से भी कम आ गए। इस नाप तोल को एकड़ में लाया जाए और इसका परिसीमन न किया जाए। गांव में 4 बीघे का भी कोई किसान बहुत सुंदर काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ऊपर से योजना आती है कि 2 एकड़ से कम का किसान इसमें ना लिया जाए। ये बिल्कुल बंद कराया जाए। इसके लिए लिखित आदेश दिए जाए कि उन छोटे किसानों के लिए ही हमको सबसे बड़ा काम करना है। यदि वो खेती छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, उनके लिए रास्ता बताइए। 53 संगठन, 53 सीईओ जेडी साहब के ऑफिस पर पहुंच जाए, इनके नाबार्ड के ऑफिस पर पहुंच जाए, मेरे ऑफिस पर पहुंच जाए। 53 एक ही उनका कॉमन एजेंडा है, एफपीओ को आगे बढ़ाना। एक ही तरीके की चीज है। कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा? 53 लोग खड़े हैं, निकल के बाहर आना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। आपके पीछे कितने की ताकत है? केवल 200 भी अगर जोड़ दूं, ये 53 लोगों के पीछे केवल 200 लोग खड़े हैं, आप काउंट करिए कि कितने लोग हैं, फिर अपनी आप ताकत काउंट करिए। लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आपके सामने अभी आनी है। अभी आप शुरुआती दौर में हैं, ये विचार विमर्श हमें इसीलिए करने की जरूरत है। कई भटकाव, शुरुआत जब हुई पिछले साल कि एफपीओ को हम धान खरीद में भी डाल देते हैं, तो ज्यादातर एफपीओ तो धान खरीद के लिए बन गए, फिर गेहूं खरीद के लिए बन गए। पता चला कि दोनों मतलब आप बन तो गए लेकिन मिलना कुछ नहीं, उसे बाहर हो गए। बेसिक लक्ष्य आप समझ लीजिए और एफपीओ किस लिए बन रहा है ये समझ। दूसरी चीज सर जो है, अभी हमारे सर ओमवीर सिंह साहब ने एक बात रखी थी, वो सर जो है रईयों की समस्या है। वो जो डीडीएम साहब थे उनका स्थानांतरण हो गया। अभी जो डीडीएम साहब आए हैं, साइकिल साहब, बहुत ही लेबोरिश आदमी है बैंक में। मैं तो सर उनसे आपसे रोज ही बात करता हूँ, आपसे सर जो है ओमवीर सिंह साहब से रोज ही बात करता हूँ मैं जो है, बल्कि हमारे कई लोगों का उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करवाया है। अगर उनको कुछ कमी रह गई हो शर्म उससे दोबारा करके कराएंगे। और नो डाउट हम लोग तो 24 घंटे में 18 घंटा इसी में लगे रहते हैं।
पद्म भूषण भारत भूषण त्यागी जी भी आए थे, खासतौर से एफपीओज़ के रोल के बारे में बात करने, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एफपीओ ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नंबर ही न बढ़े उनका, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उनके थ्रू फ़ायदा हो। रामपुर में रामपुर एफपीओ है, उसके थ्रू उसके एंटरप्रेन्योर्स हैं, अमित हैं वो जो उसको लीड करते हैं, सीईओ हैं उसके इन्होंने काफ़ी सारे प्रयोग किए भंडारण को लेकर, और उसमें एक साइलो वहाँ पे लगवाया, उसके बाद सोलर कोल्ड स्टोरेज लगवाया, और खुद से अब उन्होंने इंडिजिनली मतलब वहाँ लोकल रामपुर में ये एक मोबाइल कोल्ड स्टोरेज बनवाया है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो लागत जो पहली बार इन्होंने कोल्ड स्टोरेज बनवाया था उसमें उसकी लागत से सीधे आधा लागत आ गई है, जो किसानों की पहुंच के अंदर होगी, और ये एक अच्छी शुरुआत है। भंडारण बहुत बड़ी समस्या है किसान के लिए, और भंडारण का जितना अगर किसान के लिए सहूलियत मिलती रहेगी और थोड़ा कम लागत में मिलती रहेगी, उतना ही हमारे किसान को फ़ायदा हो। कितनी लागत में ये तैयार हो जाएगा? देखिए, शुरुआती दौर में जब उन्होंने 10 MT का लगवाया था तो उस समय उनकी लागत लगभग 20 लाख रुपए आई थी। अभी जो एक स्टेबल कोल्ड स्टोरेज है 10 MT का ही, उन्होंने 10 लाख रुपए की लागत तक उसको नीचे ले आए हैं। और ये मोबाइल कोल्ड स्टोरेज है, अगर इसकी मोबिलिटी को भी उसमें काउंट कर लिया जाए तो ये करीब 13 से 14 लाख रुपए के आसपास पड़ती है, जो कि बहुत अच्छी है। उसमें एक और भी चीज़ उन्होंने किया है, सोलर ड्रायर, यानी अगर जैसे टमाटर है अगर ख़राब हो रहा हो तो तुरंत सोलर ड्रायर में सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। तो किसान को अपनी जो फसल ख़राब हो रही होगी उसकी चिंता नहीं होगी, और उसको बाद में प्रयोग के लिए प्रोसेसिंग तत्काल के तत्काल कर सकता है, और सोलर से चलने वाला है। कभी कभार हो सकता है सपोर्ट पड़े इसको विद्युत की, अदरवाइज़ किसान अगर एक क्लीन डे में जो सनशाइन डे होता है उसमें बड़ी आसानी से इसको चला सकता है। क्या किसानों को इसके लिए कुछ सब्सिडी वगैरह भी दी जाएगी? देखिए, अभी तो इन्होंने एफपीओ ने अपने स्तर पर बनाया है, और इसको निश्चित रूप से हम शासन तक भी लेके जाएंगे। अभी इनको हर एक तरीके का सपोर्ट देंगे कि किसान तक इस चीज़ को पहुंचाने का प्रयास करें हम। इसमें जो भी लागत आएगी उसकी व्यवस्था चाहे जिस भी तरीके से हो उसको करेंगे, और हमारी कोशिश ये होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सके और किसान ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें।